6th century BC has very important place in the history. The reason being, जो 6th century BC है, इसका हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है कि इस समय ग्रेट थिंकर्स पैदा हुए। बुद्धा, महावीर, हेराक्लिटस, जोरोस्टर, कन्फ्यूशियस, लाओसे। तो यह भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी यह एक उथल पुथल का युग था। एज फार एज द थिंकिंग पैटर्न इज कंसर्न। जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस थे उस समय, वह स्ट्रॉन्ग थे। 6th century BC में जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन थे वो स्ट्रॉन्ग। दिस enabled rise of heterodox sects against the orthodox religion, which was dominated by rites and rituals. जो परंपराओं, आडंबरों से जो युक्त उस समय के धार्मिक अनुष्ठान थे, उसके विपरीत ही आवाज थी। जो जो सेक्ट उसमें डेवलप हुए, among these मोस्ट इंपॉर्टेंट Jainism and Buddhism, who has impacted deeply to the society. अब रीजन क्या था? पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है? व्हाट वाज द रीजन? आखिर जैन और बुद्ध धर्म का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? यह क्यों अस्तित्व में आए? व्हाट द रीजन ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म? द प्राइमरी कॉज for the rise of Jainism, Buddhism was the religious unrest. The primary cause था कि there was a religious unrest. जो religious unrest उस समय चल रहा 6th century BC में इंडिया, वो क्यों था? Because of the complex rituals, sacrifices advocated, supported by Vedic period, and it was not acceptable to the common people. उस समय जो एक परंपरागत आडंबर युग, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, जो सामान्य जनता के द्वारा स्वीकार हुए, यह एक धार्मिक अस्थिरता को जन्म दिया। The sacrificial ceremonies were also found to be expensive. ये क्या है? महंगी हुआ करती। तो जो सुपरस्टिशंस थे, जो अंधविश्वास थे, जो उनकी मान्यताएं थी, जो मंत्र उन अनुष्ठानों में पढ़े जाते थे, it was confusing to people. The teaching of Upanishad was an alternative to the system of the sacrifices, but it were highly philosophical, therefore not easily understood by the common people. What was needed for the larger interest of the people? एक simple, short, intelligible way of salvation for people. हर व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग के लिए एक कोई ऐसा रास्ता मिले फॉर साल्वेशन। मुक्ति का एक ऐसा रास्ता मिले जो हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य हो और हर व्यक्ति उसको अपना सके। दूसरा, वह चीजें लोगों की समझ में आ। रिलीजियस टीचिंग शुड बी इन द लैंग्वेज
known to the people. This need was fulfilled by the teaching of Buddha, and this is one of the reasons why there was a rise of the religious movement in the 6th century. Other than the religious factor, धार्मिक कारणों के अलावा सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक कारण आल्सो प्रभावित कर रहे थे टू राइज दीज टू रिलीजन्स. रिजिड कास्ट सिस्टम जो इंडिया में उस समय प्रिवेलेंट, यह समाज में एक तनाव को उत्पन्न करा. इट वॉज जनरेटिंग ए टेंशन इन द सोसाइटी. हायर क्लासेस enjoyed certain privileges which were denied to the lower classes. जो उच्च वर्ग था वह कुछ विशेषाधिकार को ग्रहण करता था, प्राप्त करता था, जो लोअर क्लास, जो गरीब तबके को, सामान्य जन को वह उपलब्ध है. Kshatriyas had resented the dominance of the priestly class. यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुद्ध और महावीर दोनों क्या आ रहे, क्षत्रिय से आ रहे. बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों क्षत्रिय क्लैन से आ रहे हैं. द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जो व्यापार का विकास हो रहा था, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यह वैश्य की इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट ला रहा था. इट वॉज इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वैश्य. As a result, they wanted to enhance their social status, but the orthodox world system did not allow it. वह अपने सामाजिक स्तर में परिवर्तन चाहते थे, सुधार चाहते थे, बट द जो ऑर्थोडॉक्स बॉन्ड सिस्टम था, इट वाज नॉट अलाउड वैश्यास टू बी upscale his stature. Therefore, they began to extend their support to Buddhism and Jainism. It was this merchant class था. It extended the chief support. उसने इन दो धर्मों को एक महत्वपूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया और समर्थन किया. अब जैनिज्म क्या है? फर्स्ट थी द जैनिज्म. महावीर का टाइम क्या है? 539 to 467. वर्धमान महावीर क्या है? ये 24 में 424 तीर्थंकर है. जैन ट्रेडिशन के यह 24 तीर्थंकर है. पहले कौन है? ऋषभदेव. अरिष्ट नेम से आते हैं. 23rd है पार्श्वनाथ. तो 4 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हो गए: ऋषभदेव, अरिष्टनेम, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर. इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम नियर वैशाली. तो क्षत्रिय पेरेंट्स, सिद्धार्थ एंड त्रिशाला. इनका विवाह हुआ यशोदा से, and he gave birth to a daughter. At the age of 30, 30 साल की अवस्था में he became an ascetic. वह एक सन्यासी बन गए और 12 साल तक घूमते रहे. In the 13th year, he attained the highest spiritual knowledge. आप ईयर भी याद करो, पता नहीं क्या पूछ रही बेसिक. In the 13th year, he attained the highest spiritual knowledge, जिसको बोला है कैवल्य ज्ञान. उसके बाद ही वॉज कॉल्ड महावीरा और जैन. उनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया और इस रिलीजन को जैनिज्म कहा गया. He preaches his doctrine for the 30 years and died at the age of 72 at Pawa near Rajgir. अब इनकी टीचिंग्स क्या है? What are the teachings? महावीर की शिक्षाएं क्या हैं और इनकी टीचिंग क्या है? इनके 3 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के, जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्ना: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. राइट
फेथ, नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ क्या है? बिलीफ इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महाराज। फेथ क्या है? बिलीफ। किसमें बिलीव? टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीर। नॉलेज क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी there is no God. Acceptance of the theory that there is no God. Acceptance of the theory that there is no God and the world had been existing without a creator. And all objects possess soul. तो इस सिद्धांत की स्वीकार्यता कि कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और विश्व बगैर किसी निर्माता के निर्मित किया गया है, और जितनी भी चीजें इस धरती पे धरा पे है सबके पास आत्मा है। राइट कंडक्ट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 great woes। ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 great woes। 5 महत्वपूर्ण चीजों को ऑब्जर्व, पालन करना। नॉट टू इंजर, नॉट, 5 क्या क्या है? नॉट इंजर, किसी जीवन को हानि न पहुंच, नॉट टू इंजर लाइफ, जीवन को लाभ, लाई, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलने का, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करने का, अस्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति को प्राप्त नहीं करने का, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। नैतिकता विहीन जीवन नहीं जीने का। तो उनके 3 हो गए, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ क्या है? बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ द महावीर। राइट नॉलेज क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड and that the world has been existing without a creator and all objects possess soul। right observation, right conduct क्या है? observance of 5 great woes। not to injure life, not to lie, not to steal, not to acquire property and not to live immoral life। ये क्या हो गए? ये हो गए जैन धर्म का एक दार्शनिक पक्ष है। जैन धर्म का दार्शनिक पक्ष है कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है। जो अहिंसा की डॉक्ट्रिन है, जो अहिंसा का सिद्धांत है, ये हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। महावीर का विश्वास था, इज रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, स्मॉल क्रिएचर्स, plants, everyone have the soul and various degree of consciousness। उनके पास एक consciousness की डिग्री है। they possess life and feel pain when they are injured। उनके पास जीवन है, उनके पास आत्मा है, वह दर्द की अनुभूति करते हैं जब उनको हानि पहुंचाई जाती है। महावीर हैज रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। जो वेद की अथॉरिटी है उसको महावीर ने रिजेक्ट कर दिया और वैदिक रिचुअल्स को भी रिजेक्ट कर दिया। ही हैज नॉट एक्सेप्टेड इट। ही एडवोकेटेड वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ। यह बहुत पवित्र और नैतिक जीवन का संदेश देते हैं। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड सिंफुल बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू द अर्थ। यह पृथ्वी को हानि पहुंचाता है। वॉर्म्स को, जो छोटे कीड़े होते एनिमल्स पे हैं, इनको नुकसान पहुंचाता है। तो इनकी जो
डॉक्ट्रिन है, जो महावीर की डॉक्ट्रिन है वह रिनंसिएशन की है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टिज्म एंड रिनंसिएशन वाज आल्सो कैरी टू एक्सट्रीम लेंथ, ये एक्सट्रीम लेंथ तक लेके जाते हैं। बाय द प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन, खाना नहीं खाना, न्यूडिटी, नग्न रहना, और अदर टाइप ऑफ सेल्फ टॉर्चर। तो यह साल्वेशन के लिए एक सेल्फ टॉर्चर की वकालत करते हैं, उस पर रिपीट करते हैं। अब जो जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, महावीर ऑर्गेनाइज द संघा टू स्प्रेड हिज टीचिंग, उन्होंने संघ का ऑर्गेनाइजेशन किया। उन्होंने अपने संघ में, अपने फोल्ड में एडमिट किया मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतों दोनों को, विच कंसर्न बोथ मॉन्क्स एंड लीव फॉलोअर्स। उनके मॉन्क भी हैं और एक सामान्य फॉलोअर्स भी हैं, सामान्य परिचायक भी हैं। द रैपिड स्प्रेड ऑफ जो जैनिज्म का जो एक रैपिड स्प्रेड, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, उसका कारण क्या था? डेडिकेटेड वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ संघा, जो उनके संघ के डेडिकेटेड मेंबर्स थे, उनके प्रयासों से एक व्यापक विस्तार हुआ। और इसका इस पर ज्यादातर हुआ कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य, कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल किंग, रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, जैसे गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट। अब ये भी अच्छा सवाल हो गया, किन किन राजवंशों ने जैन सिद्धांत को अपनाया था? कौन कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में ही हैज एक्सेप्टेड जैनिज्म, वह श्रवण बेलगोला में चला गया था, वहां पर उसने चंद्रभूमि के साथ समय बिताया और वहीं पर उसका देहावसान हुआ। तो चंद्र मौर्य, खारवेल ऑफ कलिंगा, रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, जो गंग है, कदम्ब है, चालुक्याज है, राष्ट्रकूट है, इन्होंने पेट्रोनाइज किया। By the end of the 4th century BC, there was serious famine in the Ganga Valley. और many Jain monks led by the Bhadbahu and Chandragupta, शायद मैंने चंद्रगोमी गलती से बोल दिया, वहां भद्रबाहु, सॉरी भद्रबाहु। Many Jain monks by the Bhadbahu and Chandramaurya came to Shravanbelgola in Karnataka. तो कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। वहां पर वो दे स्टिल दोज हु स्टिल बैक इन नॉर्थ वेयर लेड बाय ये नेम स्थूल बाहु। दो हो गए, भद्रबाहु, स्थूल बाहु। भद्रबाहु चले गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला में। जो नॉर्थ में रह गए वह स्थूल बाहु के नेतृत्व रह गए, हु चेंज देयर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मॉन्क्स। इसने एक डिवीजन कर दिया जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। श्वेतांबर कपड़े पहनते थे और दिगंबर कपड़े नहीं पहनते थे। और फर्स्ट जैन काउंसिल, इट वाज कन्वीन्ड एट द पाटलिपुत्रा बाय स्थूल बाबू, द लीडर ऑफ दिगंबरा सेक्ट, in the beginning of 3rd century BC. The second Jain council, it was held at Vallabhi in 5th century AD. तो पहली जो जैन की संगति हुई स्थूल बाहु के नेतृत्व में, जो दिगंबर संप्रदाय के नेता थे, 3rd सेंचुरी BC के शुरुआत में। दूसरी जैन काउंसिल हुई वल्लभी में इन 5th सेंचुरी AD। द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर, जिसको हम बोलते हैं 12 अंगास, was completed in this council. बुद्धिज्म को देखते हैं, बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो फाउंडर थे बुद्धिज्म के, इनका जन्म हुआ 567 BC इन लुम्बिनी। वह कपिल वस्तु में है जो आजकल नेपाल में है। उनके फादर का नाम था शुद्धोदन, वह शाक्य क्लैन के थे। अब मदर माया देवी।
उनकी मदर जो है वो बहुत बचपन में उनकी डेथ हो गई, मदर डाइड इन वेरी अर्ली एज। तो जो उनके स्टेप मदर थी, उनकी आंट थी, मौसी थी, वो प्रजापति, उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया। गौतमी एट द एज ऑफ 16, जो गौतम थे उन्होंने एज 16 में उन्होंने मैरिज, उनकी शादी हुई यशोधरा से, और एक सन राहुल का जन्म हुआ। उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, ए डिसीज्ड मैन, ए कॉप्स एंड ए स्टिक। चार चीज देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक दीवार को देखा, एक लाश को देखा, और एक सन्यासी को देखा। उसके बाद उनका वर्ल्डली अफेयर से विश्वास उठ गया। उन्होंने घर छोड़ दिया 12 साल की अवस्था में, सॉरी सॉरी 29 साल की अवस्था में, एट द एज ऑफ द 29 ही लेफ्ट होम फॉर द सर्च ऑफ द ट्रूथ। 7 साल तक वो घूमते रहे, ही वॉन्डर्ड फॉर द 7 years, met several teachers but could not get the entanglement, उनको उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। At last he sat under a bodhi tree at Bodh Gaya, वहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई एट द एज ऑफ 39, 35। तो 29 में उन्होंने घर छोड़ दिया, और 35 में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 साल वह ज्ञान प्राप्ति की तलाश में भटकते रहे। उसके बाद उनको बुद्धा कहा गया, उसका मतलब क्या हो गया? द इनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। उन्होंने अपना पहला लेक्चर जो दिया, उन्होंने दिया फर्स्ट टाइम सारनाथ नियर, जो बनारस के पास है। और फॉर द नेक्स्ट 45 years ही लिव्ड द लाइफ ऑफ ए प्रीचर, वह एक उपदेशक की भूमिका में रहे। ही डाइड एट एज ऑफ 80 एट कुशीनगर, जो गोरखपुर के पास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिपल ऑफ बुद्धा वेयर सारिपुत्र, मोगलन्ना, आनंद, कसप्पा, उपाधि। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन थे बुद्ध के, वो है सारिपुत्र, मुगलपन्ना, आनंदा, कसप्पा एंड उपाधि। किंग लाइक प्रसेनजीत कौशला, कौशल के प्रसेनजीत, बिंबसार एंड अजात शत्रु मगध के, उन्होंने उनके डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया और उनके शिष्य बने, उनके डिसिपल बने। बुद्धा इन हिज लाइफ टाइम स्प्रेड हिज मैसेज फॉर एंड वाइड नॉर्थ इंडिया, और उन्हें कई जगहों को गए, बनारस गए, राजगीर गए, श्रावस्ती गए, वैशाली गए, नालंदा गए, कई जगह गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े जिसमें फ्यूटाइल कंट्रोवर्सीज हो, फ्रूटलेस जिसमें कन्वर्सेशन हो। मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन, जैसे गॉड कौन है, सॉल क्या है, कर्मा क्या है, रीबर्थ क्या है, इसके चक्कर में वो नहीं पड़े। वह अपने विचारधारा, जो उनका मध्यम मार्ग था, उसका ही प्रचार करते हैं। जो बुद्ध की टीचिंग क्या है? 4 नोबल ट्रुथ। फर्स्ट क्या है? वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो, 4 नोबल ट्रुथ। बुद्ध का क्या है? 4 नोबल ट्रुथ। पहला क्या है? वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो, वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो विश्व है वह दुख से भरा हुआ है। दूसरा, कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कृष्णा, कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। जो सफरिंग का कॉज है, जो हमारे कष्ट का कारण है, हमारी तृष्णा है, हमारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। इट डिजायर्स, इफ डिजायर्स गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव, सफरिंग कैन बी रिमूव। अगर हम अपनी तृष्णाओं को त्याग दें तो हमारा दुख जो है वह समाप्त हो सकता है। और यह जो सफरिंग, इसको समाप्त कैसे करता है? ओनली बाई फॉलोइंग एट प्योर पाथ,
only by following a code path. एक कोड पाथ को फॉलो करने से ही इस सफरिंग को खत्म किया जा सकता है। अब 8 फूट पाथ है क्या? व्हाट इज दिस 8 फूट पाथ? राइट स्पीच, सम्यक वाणी, राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक आचरण, ये उनके 8 फूट पाथ। बुद्धा नाइदर एक्सेप्टेड गॉड नॉट रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। न तो उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट किया और न ही उनके एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया। उन्होंने लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। He argued that the condition of man, his life, depends upon his own deeds. अपने कर्मों से, अपने कार्यों से व्यक्ति अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। He taught that soul does not exist. However, he emphasized the अहिंसा। लेकिन वह सौल आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए वह व्यक्ति का एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थानांतरण की बात करते हैं। इसको कहते हैं जिसे एक मोमबत्ती की फ्लेम दूसरी मोमबत्ती की फ्लेम को जला देती है, वैसे ही व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जो उनका लव फॉर ह्यूमन बीइंग था उसने उनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। इवन अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन ही डिड नॉट शो द लीस्ट। वह कभी क्रोध को प्रदर्शित नहीं करते। His love and concession, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका क्या था? His love and compassion, love and compassion. His religion was identical with morality and it emphasized the purity of thought. वो विचारधारा की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे। विचारधारा की शुद्धता, अपने शब्दों की शुद्धता, अपने कर्मों की शुद्धता। तो his religion was identical with morality and it emphasized purity of thought, word and deed. वह एक रेशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे, who tried to explain the things in the light of reason. वह तर्क के आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करते थे, व्याख्यायित करते थे। वह ब्लाइंड फेथ पर किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते थे। यह सत्य है, he did not make the direct attack on the caste system, but he was against the distinction, the social distinction जो एक कास्ट ऑर्डर उसमें का प्रस्तुत करता था। इसलिए बुद्धिज्म वाज मोर ए सोशल देन ए रिलीजियस रेवोल्यूशन। इसने एक कोड ऑफ प्रैक्टिस हमको सिखाई, टॉट की, एक एथिक्स दिया और प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी पर बहुत जोर दिया। बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा विकसित हुआ। यह स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ? यह दो तरह से हुआ, एक मॉन्क, एक भिक्षु के रूप में, दूसरा वर्षभर उपासक। दो तरह हुआ, मॉन्क एंड उपासक। आप भिक्षु भी बन सकते हो और ले वर्षिपर बन सकते हो। जो मॉन्क्स थे इनको ऑर्गेनाइज किया गया संघ में फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग को विस्तार देने के लिए इन्होंने संघ की संकल्पना का श्री गणेश किया। द मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल पर्संस, मेल और फीमेल, एंड विदाउट ए कास्ट रिस्ट्रिक्शन, कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं था। देयर वाज स्पेशल कोड फॉर नन्स रिस्ट्रिक्टिंग their residence and movement. सारिपुत्र, मोगलन्ना और आनंदा उनके फेमस मॉन्क हुआ करते थे
जो संघ था, इट वॉज गवर्न ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन्स एंड वॉज empowered टू enforce डिसिप्लिन among its members। अपने मेंबर्स में वह डिसिप्लिन इंफोर्स करते थे। जो उनका एक ऑर्गेनाइज एफर्ट था, इसने मेड द संघ, इसने रैपिड प्रोग्रेस किया बुद्ध धर्म को इन नॉर्थ इंडिया में। इवन ड्यूरिंग बुद्धास लाइफ टाइम, मगध, कोसला, कौशाम्बी और कई रिपब्लिकन जो नॉर्थ इंडिया के थे, उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। अबाउट 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, द फेमस मौर्यन एम्पायर जो अशोक थे, उन्होंने बुद्ध की हीनयान शाखा को स्वीकार किया। थ्रू इज मिशनरी एफर्ट, अशोक ने बुद्ध धर्म का विस्तार किया वेस्ट एशिया में एंड सेलोन में। A local religious sect was transformed into the world religion। बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे हमने देखा जैन काउंसिल, वैसे बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल, अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? वह हुई राजगृह में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगृह। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, चेयरमैन थे महाकश्यप। ये कब हुई? इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। इसका पर्पस क्या था? व्हाट पर्पस? टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड। फर्स्ट कहां हुई? राजगृह में, चेयरमैनशिप महाकश्यप। पर्पस क्या था? प्योरिटी, मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। सेकेंड, वैशाली। 383 बीसी, 383 बीसी में सेकेंड काउंसिल हुई। कहाँ हुई है? ये हुई वैशाली में। थर्ड कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। थर्ड पाटलिपुत्र। थर्ड कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा में। इसमें अशोक शामिल थे, इसमें अशोक के पेट्रोल भी। मुगल पुत्र तिस्सा, इसको किसने डिसाइड किया? मुगल पुत्र तिस्सा। मुगल पुत्र तिस्सा। मुगल पुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में तीसरी हुई। जो फाइव जो त्रिपिटक थे, इट वॉज कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। जो त्रिपिटक थे वो पूरे किए गए इसी काउंसिल में। फोर्थ पुस्तक कहाँ हुई? कश्मीर कुंडलवन। फोर्थ कश्मीर कुंडलवन। वसुमित्र थे इसमें। इसको प्रिसाइड किसने किया? वसुमित्र में। फोर्थ थी कश्मीर कुंडलवन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्र। अश्व घोष ने इसमें सवाल आ चुका है। अश्व घोष ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अश्व घोष हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल। और जो न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जो महायान है, वह एग्जिस्टेंस में आता है ड्यूरिंग दिस काउंसिल। तो जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धा के द्वारा प्रीच किया गया, अशोका के द्वारा प्रोपोगेट हुआ, उसको हीनयान कहा गया। तो जो बुद्धिज्म का पार्ट अशोका ने प्रोपोगेट किया, वह हीनयान था। अशोक किसका समर्थक था? हीनयान का था। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल किया गया, कलेक्ट किया गया। सम 500 years ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा, जिनको कहा गया त्रिपिटक, नेमली द सुत्त, द विनय एंड अभितम। तीन पिटक थे। दे वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। बुद्धा का डिक्लाइन क्यों हुआ? बुद्धिज्म का, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होने। भगवतिज्म जो भगवत धर्म है, वह 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 जब उसका विस्तार होने लगा, व्हेन इट वाज रिवाइव, तो बुद्धा फॉल होने लगा। द यूज ऑफ पाली
द लैंग्वेज ऑफ मासेस as the language of the Buddhism was given up in the first century AD। और बुद्धिज्म ने अडॉप्ट कर लिया संस्कृत को लैंग्वेज के रूप में जो एलीट लैंग्वेज थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द आफ्टर द बर्थ ऑफ आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म, महायान के बुद्धिज्म के अस्तित्व में आने के बाद द आइडियल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा थी, एंड मेकिंग ऑफरिंग्स लेड टू द डिटेरिएशन ऑफ द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ बुद्धिज्म। जो अटैक हुआ रूस का 5वीं या 6वीं शताब्दी में, और टर्किश टर्क लाइन 12वीं शताब्दी में, उसने इनकी मॉनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बुद्धिज्म का? बुद्धिज्म ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडियन सिस्टम में। रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कल्चर में। कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, जिसको गांधी ने अपनाया, जो राम का भी था, बुद्ध का भी था, गांधी के पास आया, और जो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव बना, उस अहिंसा के कॉन्सेप्ट में बुद्ध का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। यह हमारे नेशन का एक चेरिश वैल्यू बना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नोटेबल कॉन्सेप्ट भरहुत एंड सांची, जो बुद्ध के दो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं उनके आर्किटेक्चर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धिज्म इस बात का क्रेडिट देता है चैत्य विहार, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में बनाए गए। इसने प्रमोट किया एजुकेशन टू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी। द लैंग्वेज ऑफ पाली, पाली और अदर लैंग्वेज के विकास में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये आपका बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया। विल सी यू अगेन सून। थैंक यू।